Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Rubda Shaheen and you are watching Learning with Rubda Shaheen. Welcome to my channel. How are you all? I hope you all will be fit and fine. Okay, let's move towards today's lecture, that is about active and passive voice. In the previous lecture I have explained the active and passive voice, the definitions of active sentences and passive sentences, what is an active voice sentence and what is a passive voice sentence. Active voice sentence, if the subject is active in the sentence, that sentence is called active voice, and the passive voice sentence, if the subject is passive in a sentence, that sentence is called passive voice. कि अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट शुरू में लिखा हुआ है और वो एक्टिव है, एक्शन शो कर रहा है, खुद परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तो वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा। और अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट पैसिव है और एक्शन परफॉर्म खुद नहीं कर रहा, तो वो सेंटेंस पैसिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्टिव एंड पैसिव, हाउ टू चेंज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देयर आर 4 जनरल रूल्स टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट and object replaces subject, and third form of verb is used in passive voice sentences. By is used before subject, and helping verb is used, and each tense is having its own helping verb. The next point is pronoun chart. We have learnt in the previous lecture also that what is pronoun chart, and what is the subjective form of pronoun and the objective form of pronoun. You have to learn this chart by heart. And let's move towards today's tense, कि आज हम कौन से टेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। 4 जनरल रूल्स प्लस इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग एज हेल्पिंग वर्ब्स, कि इसमें 4 जनरल रूल जो हमने पिछले टेंस में भी अप्लाई किए वो हर एक टेंस में अप्लाई होंगे। और इसके अलावा 4th वाले में हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इज़ बीइंग सिंगुलर नाउन्स के सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ, और एम बीइंग जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होगा, और आर बीइंग हमारे प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। And the formula is object plus helping verb is mr plus being plus third form of verb plus by plus subject. And the examples are active voice की example यहाँ पे continuous की दी गई है। अमान is playing badminton, अमान बैडमिंटन खेल रहा है। And the passive voice is badminton is being played by अमान। यहाँ पे चारों जनरल रूल्स को अप्लाई किया हमने। बैडमिंटन ऑब्जेक्ट था, ऊपर वाले सेंटेंस में हम उसको यहाँ से रिप्लेस किया हमने, उसको सब्जेक्ट की जगह लेके आए, और बैडमिंटन सिंगुलर है तो हम इसके साथ इज़ बीइंग एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड बाय का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन द फर्स्ट रूल के हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर दिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, टीचर इज़ नॉट पनिशिंग मी, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, मी जो है यहाँ पे आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ हुई है, और जब हम इसको सब्जेक्टिव में लेके आएंगे तो मी को आई में चेंज कर देंगे। आई एम नॉट बीइंग पनिश्ड बाय माय टीचर, यानी इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग के मिड में हमने नॉट का यूज़ करना है, यानी इज़, एम, आर के फ़ौरन बाद। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस इज़ ही स्लैपिंग हिज ब्रदर, द पैसिव वॉइस इज़ हिज ब्रदर बीइंग स्लैप्ड बाय हिम, एंड द नेगेटिव इंट्रोगेटिव इज़ शी नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, और पैसिव बनाएंगे तो आर क्लॉथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर, कि यहाँ पे हम जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वेयर आर दे मेकिंग पॉट्स, तो पैसिव वॉइस होगा वेयर आर पॉट्स बीइंग मेड बाय देम, तो वहाँ पे दे था तो दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो देम होगी। तो यहाँ पे हमारे जो प्रेजेंट इन कंटिन्यूस के पैसिव्स हैं उसकी एग्जांपल्स एंड फार्मूलाज आर कंप्लीटेड ओवर हियर। और वन थिंग जो आपने याद रखनी है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में वर्ड्स को, सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, सेंटेंसेस दैट एंड विद एनी एडवर्बियल फ्रेज कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, यानी वो फ़िक्रात, वो जुमले जो हमारे एडवर्बियल फ्रेज़ पे एंड होते हैं उनको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। एडवर्बियल फ्रेज़ कौन सी होती है कि जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता बल्कि उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगाई जाती है और उसको एडवर्बियल फ्रेज़ बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल,
मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब टू स्कूल इसकी डायरेक्शन बताई गई है हमें कि स्कूल कहाँ पे है, तो ये हमारी एडवर्बियल फ्रेज़ बन गई है। इन दिस सेंटेंस देयर इज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू स्कूल इज़ एन एडवर्बियल फ्रेज़। यहाँ पे टू स्कूल जो है ये हमारी एडवर्बियल फ्रेज़ है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम जो है सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एडवर्बियल फ्रेज़ दी गई हो उनको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ एंडेड ओवर हेयर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल एंड अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो काइंडली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें एंड योर सपोर्ट will be admirable and see you in the next lecture inshallah taala. Take care. Allah hafiz fi aman Allah.